जूलियन अल्वारेज टू बार्सिलोना, और हर बार्सा फैन की ये वेट ड्रीम है। बट इज इट इवन पॉसिबल? क्या लगता है, कैन जूलियन अल्वारेज जॉइन बार्सिलोना नेक्स्ट सीजन? इस बारे में डिस्कस करते हैं पहले कि क्या रीज़न होगा कि वो एथलेटिको मैड्रिड छोड़ेंगे, एंड व्हेन ही जॉइंस बार्सिलोना उसकी कंडीशन क्या होगी, कि इतना आसान भी नहीं है कि जूलियन अल्वारेज आ जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि बार्सिलोना का ये सीज़न कैसा जाता है। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। बिफोर आई कंटिन्यू विद द वीडियो, चेक आउट दिस अमेजिंग लिनन शर्ट फ्रॉम शॉप फुटबॉल। आगे आप प्रिंट देखो इसका, बार्सिलोना, एंड बैक साइड इससे भी ज़्यादा इंप्रेसिव है। बार्सिलोना ऊपर लिखा हुआ है, नीचे कैंप नाउ। लुक्स अमेजिंग, यू कैन वेयर इट एनी वेयर। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, जाओ खरीदो। मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, ESP20, और आपको 20% ऑफ मिलेगा। ये चेकआउट करो, और भी कलेक्शन है उसको चेकआउट करो। मेरा कूपन कोड हर जगह चलेगा, ESP20, एंड एन्जॉय दिस अमेजिंग ऑफर। अल्वारेस की एकदम लाइफ परफेक्ट जा रही थी। ही हैड वन द वर्ल्ड कप, चैंपियंस लीग को जीते हुए थे, कोपा लिबर्टाडोरेस जीते हुए हैं, प्रीमियर लीग। ही हैज़ वन एवरीथिंग। बाय द एज ऑफ 24 ही हैड एवरीथिंग जो एक प्लेयर अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है। तो उनको लगा कि यार मैं सेकंड फिडल नहीं खेलना चाहता इन मैनचेस्टर सिटी, तो उन्होंने छोड़ा। पेप गार्डियोला से बात करी, पेप गार्डियोला ने बोला इफ़ यू फील आपको छोड़ना है तो आप छोड़ के जा सकते हो। ही जॉइंट एथलेटिको मैड्रिड, एंड उनका डिसीजन एथलेटिको मैड्रिड का इसलिए था क्योंकि पहले अगर आप देखो, एथलेटिको मैड्रिड इज़ अ हेवन फॉर ऑल दी अर्जेंटीनियन प्लेयर्स। कोच उनके हैं एक अर्जेंटीनियन, जो सेटअप है, जो मेन प्लेयर्स हैं उनके सारे आर अर्जेंटीनियंस। तो अगर आप देखो, इफ़ ही वांट्स टू मूव टू अ वार्मर क्लाइमेट, इटली या स्पेन में से कौन सा क्लब उनके लिए परफेक्ट रहता? ऑब्वियसली एथलेटिको मैड्रिड, बिकॉज सबसे पहले एथलेटिको मैड्रिड वाज रेडी टू पे हिज ट्रांसफर फी। 95 मिलियन प्लस एड ऑन मिला के अगर आप देखो 100 मिलियन अराउंड की वो साइनिंग थे। एंड उस टाइम पे कौन सा क्लब 100 मिलियन स्पेंड करता? बारसा के पास वो पैसा था नहीं। रियल मैड्रिड ऑलरेडी हैड एम्बापे, इंटर मिलान ऑलरेडी हैड लाउटूरो मार्टिनेस। मेरे दिमाग में कोई और क्लब नहीं आता दैट वुड स्पेंड दैट मनी और एक स्ट्राइकर वो लाते। तो एथलेटिको मैड्रिड उस टाइम पे एकदम लॉजिकल सेंस बन रहा था फॉर हिम। अगर मैं उनके पर्सपेक्टिव से सोचूं तो उनने एकदम सही मूव ली दैट ही जॉइंड एथलेटिको मैड्रिड। बट एज वी हैव सीन फॉर ईयर्स, ग्रेट प्लेयर्स, अमेजिंग स्ट्राइकर्स जॉइनिंग एथलेटिको मैड्रिड, और उनका कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट दे प्ले, बिकॉज ऑफ द स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट चोलो सिमियोनी हैज़, वो उस सिस्टम में फिट नहीं हो पा रहे, या कहीं ना कहीं ही इज़ अनहैप्पी, हिज कैंप इज़ अनहैप्पी। बिकॉज आप एथलेटिको मैड्रिड को सेकंड आते हुए देखते हो, आप एथलेटिको मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग तक जाते ही देखते हो। उसके बाद आप देखते हो कि कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड आर देयर बिगेस्ट एनिमीज, और इस चक्कर में जूलियन अल्वारेज इज अनहैप्पी एट दैट क्लब। Probably leaving Manchester City and joining Atletico Madrid was just a launching pad. उन्होंने बस एक समझ लो पिच स्टॉप सॉर्ट ऑफ ज्वाइन किया एथलेटिको मैड्रिड। देखा कि यार कि क्या हो सकता है, क्या मेरे ऑप्शंस हो सकते हैं। इवेंचुअली आई अंडरस्टैंड वन डे ही वुड लाइक टू प्ले फॉर द बिगेस्ट क्लब फॉर बार्सिलोना। तो उस टाइम पे तो सेंस बन रही थी, लेकिन वो अब उनकी ना फ्रस्ट्रेशन और उनकी कैंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। बिकॉज लास्ट सीजन अगर आपने देखा हो, एथलेटिको मैड्रिड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, दे गॉट अमेजिंग प्लेयर्स। हुआ क्या, लीग में देयर वाज अ चांस जहां पे वो लीग में टॉप कर सकते थे, सबसे आगे बढ़ सकते थे, बट दे लॉस्ट टू टीम्स लाइक लेवांटे, खेटाफे, और जहां बार्सिलोना, रियल मैड्रिड जनवरी फेब में स्ट्रगल कर रही थी, एथलेटिको मैड्रिड ने उस चीज़ का एडवांटेज नहीं लिया, एंड दे बॉटल्ड द लीग। दे कुड हैव गॉन टॉप ऑफ द टेबल, बट वो नहीं कर पाए। चैंपियंस लीग में भी वो अपनी गलती की वजह से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं जूलियन अल्वारेज को ना वो फ्रस्ट्रेशन क्रीप इन हो रही है। एंड इस सीजन भी अगर आप देखो 3 मैचेस हुए हैं एथलेटिको मैड्रिड के, सिर्फ 2 पॉइंट है। आई नो अभी भी 35 मैचेस पड़े हुए हैं, बट लग नहीं रहा कि compete करने वाली है एथलेटिको मैड्रिड। एंड जूलियन अल्वारेज इज समबडी हु, जो इस टीम में वो खेलते हैं, चाहे वो अर्जेंटीना हो चाहे वो मैनचेस्टर सिटी थी, दे कम्पीट फॉर एवरीथिंग, दे विन ट्रॉफीज। तो ये एक फैक्टर बन सकता है अगर आप प्रोफेशनल एथलीट हो ना, दिस कैन बी अ वेरी बिग रीजन फॉर यू लीविंग अ क्लब। बिकॉज जो आपका प्रोजेक्ट है, वो आपका प्रोजेक्ट इतना स्टैंडर्ड ही नहीं है उसका, या उसकी इतनी लिमिट्स ही नहीं है कि दैट यू वांट टू कम्पीट फॉर द बेस्ट, यू वांट टू फाइट फॉर एवरीथिंग। और इसका मेजर रीजन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है चोलो सिमियोनी, द स्टाइल ऑफ प्ले दैट ही हैड। पहले वो डिफेंसिव स्टाइल चलता था। अगर आपकी फॉर्मेशन 5-5-0 है, अल्वारेज एक प्लेयर हैं जो ऑब्वियसली गोल के पास ज़्यादा रहना चाहते हैं। 60% ऑफ द मैच अगर आप अपने हाफ में खेल रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपने जाओ फिलिक्स के साथ देखा था, उनकी और चोलो सिमियोनी की बिल्कुल नहीं बनती थी, बिकॉज ऑफ द स्टाइल ऑफ प्ले दैट ही हैड। वो फ्रस्ट्रेट हो के क्लब्स बदलते बदलते अब नाउ ही इज प्लेइंग इन सऊदी। तो जूलियन अल्वारेज
does not want to become the next Joao Felix. And for the betterment of his career, joining Barcelona would be perfect. Because as we all know, Lewandowski अभी कुछ टाइम में बाय द एंड ऑफ द सीजन छोड़ के चले जाएंगे. ही इज़ ऑलरेडी 37. तो बार्सिलोना को एक नंबर 9 चाहिए ही चाहिए. अगर आप मार्केट में थोड़ी नज़र मारो, जो भी हमारे पोटेंशियल साइनिंग्स हो सकती थी, चाहे वो ईसैक, एकीटेके ले लो, लाउटूरो मार्टिनेज के भी शाउट्स आते थे, कोई भी अब अवेलेबल नहीं है. ऑल दीज प्लेयर्स हैव फाउंड अ परफेक्ट होम. रोड्रिगो को लेके भी आती थी, कैन ही डू अ फीगो? आई डाउट रोड्रिगो आएंगे बार्सिलोना में. तो मार्केट में कोई स्ट्राइकर है ही नहीं अवेलेबल जो हम लेवेंडोस्की को रिप्लेस कर पाएँ. फेरान टोरेस अभी परफॉर्म कर रहे हैं, बट वी नीड दैट आउट एंड आउट नंबर 9. तो मेरे दिमाग में जूलियन अल्वारेस के अलावा किसी और प्लेयर का नाम आता ही नहीं है. एंड द स्टाइल ऑफ प्ले जूलियन अल्वारेस हैज़ इज़ अ परफेक्ट फिट फॉर हांसी फ्लिक एंड फुटबॉल क्लब बार्सिलोना. क्या ऑफर करते हैं जूलियन अल्वारेस? एक हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग फुटबॉल. हांसी फ्लिक क्या मांगते हैं? वो भी यही चाहते हैं, हाई इंटेंसिटी प्रेसिंग फुटबॉल. हांसी फ्लिक क्या चाहते हैं? कि आप अपने चांसेस फिनिश करो. जूलियन अल्वारेस इज ए क्लिनिकल स्ट्राइकर. देख चुके हैं हम यार उनके अमेजिंग फिनिशेस, फ्री किक लेने की उनकी एबिलिटी, बिल्कुल हाफ चांसेस को गोल में कन्वर्ट कर देना. हांसी फ्लिक वुड बी हैप्पी, ही वुड बी डिलाइटेड कि हमें एक बंदा मिल रहा है, समबडी लाइक जूलियन अल्वारेस. रॉबर्ट लेवेंडोस्की हमें क्या देते हैं और हांसी फ्लिक क्या डिमांड करते हैं लेवेंडोस्की से? कि थोड़ा ड्रॉप करे, लिंक अप प्ले करे, लेफ्ट राइट पे लमीन यमाल को देखे, रफीनिया को देखे, बॉल पास करे, फिर वो अंदर क्रॉस इन आए. लिंक अप प्ले जो जूलियन अल्वारेस देते हैं, इट इज़ आउटस्टैंडिंग. तो अगर मैं उनकी सारी एबिलिटीज़ को मिक्स कर दूँ ना, परफेक्ट जो पज़ल है हमारा, लेवेंडोस्की जब छोड़ के चले जाएंगे तो जो पज़ल हमारा जाएगा उसमें परफेक्टली फिट हो जाएंगे. और हमें ना वो ट्रांजिशन फेज जो होता है एक नए प्लेयर का जो नया क्लब ज्वाइन करता है, वो फील भी नहीं होगा. अल्वारेस करंटली इज़ 25. बार्सिलोना के आप प्लेयर्स देखो, सारे यंग प्लेयर्स हैं. पेड्री, फेरान टोरेस, लमीन यमाल, पाउ कुबार्सी, बर्नाल, कसाडो, मोस्ट ऑफ देम आर यंग प्लेयर्स. तो एक परफेक्ट बैलेंस है. यंग प्लेयर्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स है. तो अल्वारेस इसमें आएंगे, ही वुड बी दैट गाय जिसके पास वो एक्सपीरियंस भी है प्लस वो यूथफुलनेस भी है, वो आपको जो एनर्जी और इंटेंसिटी दिखा सकते हैं. तो इस चक्कर में मेरे को लगता है कि अल्वारेस के लिए अगर कोई अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, बार्सिलोना कैन बी दैट परफेक्ट ऑप्शन. फेरी टेल स्टोरी वाली बातें हो गई, एकदम परफेक्ट फीफा का ट्रांसफ़र की तरह मैंने सारी बातें कर ली. बट थोड़े रियलिटी के मैं पास ले आता हूँ, आपको मैं रियल पिक्चर देना चाहता हूँ. सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि जूलियन अल्वारेस बार्सिलोना आएंगे या नहीं आएंगे. दैट डिपेंड्स ऑन द सीज़न. ये सीज़न हमारा कैसा जाता है. वी ऑल नो अबाउट द फाइनेंशियल सिचुएशन बार्सिलोना की कैसी रहती है. अभी हमने देखा कि हमें कितनी मुश्किल हुई प्लेयर रजिस्टर करने में. कैंप नाउ में हम नहीं हैं तो हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, रेवेन्यू का कितना लॉस हो रहा है. तो ये सीज़न लेट्स से इफ़ वी विन द लीग एंड इफ़ वी गो इन द लैटर हाफ ऑफ द चैम्पियंस लीग, तो वो हम पैसा जनरेट कर पाएंगे. कैंप नाउ में वापस आना विल ऑल्सो बी अ वेरी बिग रीज़न. मैच डे रेवेन्यू हम पिछले 2 साल से काफ़ी सारा मिस कर रहे हैं. बट द मोमेंट वी कम बैक टू कैंप नाउ, एटलीस्ट हम जो पैसा दे रहे हैं मॉन्जुइक में खेलने के लिए वो कम हो जाएगा और जो भी हमारा धीरे धीरे करके रेवेन्यू बढ़ेगा. तो यहाँ पे कैंप नाउ से पैसा बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए लैटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में जाना इन द चैम्पियंस लीग, ताकि हमें ब्रॉडकास्टिंग से रेवेन्यू मिले. अगर हम जीतते हैं टूर्नामेंट तो उससे जो हमारा विनिंग प्राइस होगा वो हमें मिलेगा. तो इस बार अगर हम चैम्पियंस लीग जीतते हैं तो जो पैसा बनेगा, दैट मनी could be spent on buying somebody like Julian Alvarez. And Alvarez is not a cheap player. एथलेटिको मैड्रिड में अराउंड 100 मिलियन के वो आए थे. एथलेटिको मैड्रिड अगर जुलियन अल्वारेज को बेचती है बिकॉज ही इज़ नॉट हैप्पी with the style of play that Diego Simeone has, or if he is unhappy in Atletico Madrid for whatever reason, एथलेटिको मैड्रिड बेचेगी. बट क्या आपको लगता है सस्ते में बेचेगी? यू रिमेंबर ग्रीजमैन क्या हुआ था, स्कैम हो गए थे हम. तो अगर वो बेचते हैं जुलियन अल्वारेज टू बार्सिलोना anywhere between 120 million to 150 million, एथलेटिको मैड्रिड पूरा अपना ट्राई करेगी कि हम लास्ट मतलब जितना भी एक रुपए निकाल सकते हैं, एक यूरो निकाल सकते हैं बार्सिलोना से, वो निकालेंगे. वो अपने बेस्ट प्लेयर को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे. तो यहाँ पे जैसे आपने लिवरपूल का देखा, ईसैक का एकदम लास्ट डे ड्रामा हुआ था. इफ़ अल्वारेज कम्स टू बार्सिलोना, ये आप ड्रामा डेफिनेटली देखोगे. तो बार्सिलोना को प्रिपेयर होना पड़ेगा. पहले वो पैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन दे हैव टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर दैट फाइट अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड. इतनी आसानी से वो अल्वारेज को जाने नहीं देंगे. जब भी डिस्कशन हुई है अबाउट हालैंड और अल्वारेज टू बार्सिलोना, मैंने हमेशा अल्वारेज का ही साइड लिया है बिकॉज आई थिंक ही जॉइनिंग बार्सिलोना इज़ लाइक अ मैच मेड इन हेवन. अभी न्यूज़ आई थी दैट ही इज़ अनहैप्पी, उनका कैंप अनहैप्पी है द वे एथलेटिको मैड्रिड
इज कंडक्टिंग थिंग्स पॉजिटिव है, बट अभी भी मैं फैंस को कहूँगा गाइज रिलैक्स, फीफा नहीं है, इतना आसान नहीं होता है ट्रांसफर। 100 मिलियन बोलना आसान है, 120 मिलियन 130 मिलियन बोलना आसान है, बट वो पैसा जनरेट करना आफ्टर नोइंग द फाइनेंशियल कंडीशन दैट वी हैव बिल्कुल भी आसान नहीं है। रियलिटी यही है, आपको, मेरे को, हम सबको बार्सिलोना को वेट करना पड़ेगा कि एंड ऑफ द सीज़न भाई कैंप नाउ से कितना पैसा बन रहा है, ब्रॉडकास्टिंग से हमें कितना पैसा बन रहा है, स्पॉन्सर्स हमें कितना पैसा दे रहे हैं, कौन हैं जो हमारे साथ और एसोसिएट होना चाहते हैं जिससे हम ज़्यादा पैसा हम जनरेट कर पाएँ, एंड वो फाइट कितनी आसान या कितनी मुश्किल रहेगी बिटवीन एथलेटिको मैड्रिड एंड बार्सिलोना ऑफ ट्राइंग टू गेट अल्वारेस। नेक्स्ट सीजन ऑब्वियसली इलेक्शंस है, तो लपोटा डेफिनेटली हमें बेचेगा। एक पॉलिटिशियन का काम क्या होता है, एक हमें ड्रीम बेचना, ये ड्रीम हमें डेफिनेटली बेची जाएगी, बट आपको मैं थोड़ी एक रियलिस्टिक अप्रोच, एक रियलिस्टिक आइडिया देना चाहता हूँ, बिकॉज पिछले 2 ट्रांसफर विंडोज़ में हमने देखा है ना कितना धोखा लगा हमें, निको विलियम्स का लेके, ये प्लेयर आ जाएगा वो प्लेयर आ जाएगा, एंड में आपको पता है कौन आता है और कैसे हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये आइडिया आप लेके चलना, इस सीज़न को एंजॉय करना, और इस सीज़न हम जीतते हैं ला लीगा एंड चैंपियंस लीग, देन वी कैन स्टार्ट ड्रीमिंग। तब तक के लिए इंजॉय द सीज़न, रोलर कोस्टर राइड होने वाली है, मैचेस हारेंगे हम, मैचेस ड्रॉ भी होंगे, आप बहुत डिसअपॉइंट होने वाले हो, लेकिन आपको ये क्लब और हांसी फ्लिक बहुत एक्साइटमेंट भी देने वाले हैं। तो ये जॉय राइड के लिए तैयार हो जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट जो भी आपको लगता है, जुलियन अल्वारेस आएंगे, कोई और आएगा, जो भी आपको लगता है, गिव योर 2 सेंट्स। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा सेम्प्रा।